जय हिंद दोस्तों। अमेरिका भारत को अब टेस्ट कर रहा है। भारत और रशिया की जो दोस्ती है, पुतिन और मोदी जी की जो इक्वेशन है, इस समय कुछ ऐसे स्टेप्स आज अमेरिका ने लिए हैं और इन सब के बीच में अमेरिका ने ईरान के ब्रिजेस के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं और ईरान ने रिटेलिएशन भी कर दिया है। आज बहुत बड़ा एस्केलेशन देखने को मिला है ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। भारत का छाबर पोर्ट के अंदर जो टर्मिनल है उसके पास एक टावर है, उस टावर को ध्वस्त कर दिया आज अमेरिका के स्ट्राइक्स ने। अब यहां पे आईएनएसटीसी को तो धक्का पहुंचा ही है, लेकिन यहां पे ओवरऑल क्या चल रहा है इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि ये हमले, स्ट्रेटेजिक अटैक्स जो अमेरिका कर रहा है, ये दरअसल ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी चल रही है अमेरिका की तरफ से। आज ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं, वो कैसे, उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना प्रोविंस डिक्लेयर करने का एक प्लान बनाया है, हालांकि वो हुआ नहीं है। अब वो क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं हो सकता, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन भारत के आर्टिकल 370 को कॉपी करने की कोशिश की है मुन्नी ने यहां पे आज। और बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा अटैक, मतलब हर हफ्ते ऐसे ऐसे अटैक्स हो रहे हैं जो पिछले हफ्ते से बड़े अटैक हो रहे हैं। आज 45 पाकिस्तानी ट्रूप्स मारे गए हैं मुस्तांग के अंदर, एक एम्बुश अटैक के अंदर। ये एम्बुश अटैक के डिटेल्स अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, जिस बेरहमी से एकदम तबियत से मारा है पाकिस्तानियों को। और इन सब के बीच में यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को एक वार्निंग इशू कर दी है ह्यूमन राइट्स अब्यूजर्स को लेके। जी हां, यही बलूचिस्तान के अंदर और पीओके के अंदर। और आज पाकिस्तान ने एक रेड लाइन कम्युनिकेट किया है ईरान को, ऐसा रॉयटर्स में रिपोर्ट आया है। अब यहां पे नया गेम क्या खेल रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, क्या उसको ऑनर करेगा पाकिस्तान? और आईएसआरओ को लेके कंसर्निंग डेवलपमेंट है जो एक्चुअली कल हुआ था, लेकिन आज कुछ डिटेल सामने आए हैं कि 100 से ज्यादा साइंटिस्ट ने रिजाइन कर दिया। और सरकार का जो फीडबैक है वो आप सुनेंगे तो अब मैं क्या बोलूं, मैं आपको बताऊंगा क्या चल रहा है यहाँ पे, क्यों ये लोग रिजाइन कर रहे हैं। गगनयान प्रोग्राम रिस्क पे है यहाँ पे। और अमेरिका ने इजराइल को जो $3 बिलियन एड जाना था उसको ब्लॉक कर दिया। अब अमेरिका और इजराइल के बीच में क्या हो रहा है यहाँ पे, वो तो एलाई है। और आज एक रिपोर्ट आई है कि चाइना के पास 500 J-20 फाइटर जेट्स होंगे बहुत जल्द, और अगले 4 सालों में 1000 J-20 फाइटर जेट्स होंगे चाइना के पास। अब भारत के डिफेंस एक्विजिशन को लेके प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि हम अभी तक राफेल का डील क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे आज। और जो चाइना ने घटिया हरकत कर ली, चाइना ने लिपू लेक में जो क्लियरेंस दिया उसने उसको वापस ले लिया और ट्रेडर्स को वहां आने से रोक दिया आज। जी हां, और इंडियन नेवी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल मालवन को इंडक्ट कर रही है चुन चुन के मारने के लिए चाइना और पाकिस्तान के सबमरीन्स को। और इसके अलावा ये तो कुछ ही खबरें हैं, इसके अलावा और बहुत सारी अपडेट्स हैं जो हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपकी उंगली को लाइक के बटन तक लेके जाइए और दबा दीजिए लाइक का बटन, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब थोड़ा सा हीट जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 60 यूएस सेनेटर्स ने अप्रूवल दे दिया है भारत को पनिश करने के लिए, 100% टैरिफ लगाने के लिए। अब ये तो हमने कल ही डिस्कस किया था। अब आज माना यह जा रहा है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों ही ये चीज कर रहे हैं और ये सीधा रशिया को यहां पे निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन रशिया के साथ साथ यहां पे ओवरऑल भारत, आईएनएसटीसी, ओवरऑल ही यहां पे एक तरफ से अगर आप देखें, ये पूरा जो एक्सेस बोल लीजिए या जो बोल लीजिए उसके ऊपर हमला हो रहा है। अब आज यूएस ने पिछले 24 आवर्स में या मैं बोलूंगा 30 आवर्स में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया। सदर्न ईरान में, कोस्ट लाइन जो है ईरान का। अब ये हमले रियल टाइम है, अब ये वीडियो के शूट के टाइम पे भी हो रहे हैं, तो जितना एज ऑफ नाउ इंफॉर्मेशन आया है वो डिस्कस करते हैं। अहवेज, केशम, बुशेर, दहश्ती, बोस्टन, सिरिक, बंदर ए लेंगे, इनफैक्ट बंदर अब्बास में भी हमले हुए, और एयरपोर्ट्स और बहुत सारे जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ हमले हो गए। अब आप देखिए, ब्रिज जो एक था बंदर अब्बास और खेमीर को जो कलेक्ट करता है उसको हिट कर दिया, एक गांव के ब्रिज को भी हमला कर दिया, 2 इनफैक्ट लतीदान के अंदर, फिर 2 और ब्रिजेस। तो कुल मिला के 6
साथ ब्रिजेस को हिट किया यहाँ पे, और बहुत सारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर प्लांट को भी हिट किया अमेरिका ने। जी हाँ, अब यहाँ पे अमेरिका ये क्यों कर रहा है? देखिए, इस समय रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी अमेरिका कर रहा है, ऐसा बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है इस समय। अब ये क्यों ऐसी बातें की जा रही है? क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब ग्राउंड इन्वेजन होना होता है तो उससे पहले कुछ स्टेप्स उठाया जाता है, जैसे सामने वाले देश की जो लॉजिस्टिक्स है, उनके सप्लाई लाइंस को बंद किया जाता है। अब आज बहुत सारे रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर जो बॉम्बिंग हुई है उसमें ईरानियन आर्मी की 88th आर्मर्ड डिवीजन और 92nd आर्मर्ड डिवीजन, ये मैंने वेरीफाई भी किया है ये पोस्ट को, बाय द वे, जिसने किया है, खुजेस्तान प्रोविंस में जो है उनके जो लॉजिस्टिकल सप्लाई लाइंस जो है, जो ब्रिजेस वो यूज करेंगे, उनको हिट किया है। अब यहां पे शक क्यों आ रहा है ग्राउंड इन्वेजन का? क्योंकि कल तक सिर्फ लॉन्चर्स पे हिट हो रहे थे, जहां से इजराइल ईरान ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक रहा था। आज लॉन्चर्स के साथ साथ ये लॉजिस्टिकल सप्लाई लाइंस को भी यहां हिट हो रहा है। इसका मतलब क्या यहां पे कोस्टल एरियाज में ट्रूप्स लैंड होने की आशंका है? तो ये सारी चीजें ये इंडिकेट करती है, हालांकि ये एक मिशन इम्पॉसिबल होगा, बहुत ही अकल्पनीय चीज है, ये भी मैं आपको बता दूं ये चीज, लेकिन जब ट्रंप है तो आप कुछ भी यहां पे रूल आउट नहीं कर सकते। तो आज आप वीडियोस देखिए, ये छाबर पोर्ट जो है, हमारा जो चाबहार पोर्ट है, उसमें हमारा एक टर्मिनल है। बाय द वे, एक मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भारत के पोर्ट पे हमला हो गया। भारत के पोर्ट पे हमला नहीं हुआ है, हमारा जो टर्मिनल है वो अलग थोड़ा दूर है जहां पे आज ये हमला हुआ। आज जो हमला हुआ, ये जो पोर्ट है चाबहार पोर्ट का जो एक टावर है, टावर पे हमला हुआ है आज, ठीक है? तो भारत के पोर्ट पे यहां हमला नहीं हुआ है, वो क्लैरिफाई कर दूं। ये देखिए, ये टावर है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन हमें धक्का पहुंचेगा हमारे पोर्ट को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये जो टावर है ये पूरा शिप्स को यहाँ पे के साथ कोऑर्डिनेट करता है और पूरा जो कार्गो का मूवमेंट यहाँ ट्रैक करता है। तो चाबर एक तरफ से ठप पड़ चुका है, पूरा का पूरा पोर्ट यहाँ पे। तो सीधा INSTC को यहाँ हिट किया, बंदर अब्बास में भी किया, हालांकि बंदर अब्बास इज अ मच मोर वैल्यूएबल टारगेट फॉर अमेरिका। और ब्रिजेस तो आप देखिए, आज ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, आप देख लीजिए वीडियोस। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ब्रिजेस में आज आप देखेंगे, अब कल क्या हुआ था, वो रेलवे ब्रिज जो उन्होंने हिट किया था वो वापस शुरू कर दिया ईरान ने, हमने वो भी देखा था। आज ये भी हुआ, और बंदर अब्बास के ऊपर भी आज देखा गया। और देखिए, आज छाबहार एयरपोर्ट के ऊपर आज ड्रोन्स देखे गए हैं। अब माना जा रहा है ये MQ-9 ड्रोन है। अब ईरान ने बोला है कि हमने उसको हिट भी कर दिया। अब वॉर के क्लाउड में इतना मिस इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, जो अगर 50 चीजें हैं, मैं आपके साथ सिर्फ 5 चीजें शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बाकी इतने सारे अनवेरिफाइड क्लेम्स आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो कंफर्म है मैं सिर्फ वही बताऊं आप लोगों को। और ईरान ने भी रिटेलिएट किया है, ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ईरान ने भी दोस्तों, ये वीडियो एक लंबी वीडियो का शॉर्ट क्लिप है। अगर आप M Geopolitics भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो हमारा ही चैनल है, तो वहां पे आप ये पूरा वीडियो देख पाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक डाली हुई है, वहां पे क्लिक कीजिए और पूरे वीडियो को देखिए।